नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपडेट्स इस पे। तो यहाँ पर सीयूईटी एमएड के लिए कुछ जो है एमसीक्यू और टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हमें इस जो है ईमेल पे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, याद रखिएगा कि आप जब भी क्लास करेंगे वो प्रॉपर एकदम क्लास आपकी होगी, जिसमें कि आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाया जाएगा। उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको दिया जाएगा और लाइव लेक्चर तो रहेगा ही, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ आपको दी जाएगी जो कि टॉपिक वाइज होने वाली है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, मैराथन सेशन, आपको प्रीवियस ईयर पेपर विद आंसर की भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है आपका टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर और भी जो भी मतलब मुझे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट मिलता है, मैं यहाँ पर आपको लगातार सेंड करती रहती हूँ, ठीक है। इसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप जल्द से जल्द जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और इसके थ्रू भी आप मुझे जो है कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने जो है टॉपिक को। तो हम जो यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और जो है फिर हम आगे अपने टॉपिक को कवर करेंगे। तो मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ टीचिंग स्किल, यानी जब हम जिसमें कि टीचिंग स्किल को एक्वायर करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी आप जब किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में होते हैं तो उसमें आपको एक ऐसा जो है बेसिकली प्रोग्राम दिया जाता है जिसके थ्रू आप जो है किसी भी टीचिंग स्किल को सीखते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, कैसे इंक्वायरी लर्निंग कहते हैं, या फिर टीम टीचिंग कहते हैं, या फिर डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं, या फिर आपका माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो माइक्रो टीचिंग होती है, जिसके के दौरान हम लोग जो है अपने जो स्किल्स होते हैं, जिस पे कि हमें सबसे कम पकड़ होती है, उस स्किल्स को थ्रू माइक्रो टीचिंग हम जो है सीखते हैं। अब जो माइक्रो टीचिंग है, इसका कंसेप्ट किसने दिया था, तो एलन ने, DW एलन, जो कि 1963 जो अमेरिका के थे, उन्होंने दिया था। और याद रखिएगा कि यहाँ पर भारत में इसके कंसेप्ट को दिया गया था DD तिवारी के द्वारा, ठीक है। DD तिवारी ने जो है माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट इंडिया में दिया था। और बात करें कि इसमें कितने स्टेजेस होते हैं, ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पहले होता है आपका प्लानिंग, ठीक है, जिसमें हम प्लान कर लेते हैं, फिर जाते हैं टीचिंग करने, जो कि आपकी टीचिंग जो होती है यहाँ पर 6 मिनट्स की होती है, 6 मिनट की होती है। फिर टीचिंग के बाद हम क्या करते हैं, आपका याद रखिएगा, फिर टीचिंग के बाद हमें फीडबैक मिलता है। फीडबैक के बाद हमें फिर से जो है रीप्लान करने के लिए मिलता है, ओके। और टीचिंग भी आपका 6 मिनट का होगा और फीडबैक भी आपका 6 ही मिनट का होगा। पर जो रीप्लान होता है ये आपका 12 मिनट का होता है। और फिर हम देखते हैं आपका री फीडबैक, ठीक है। यहाँ पर रीप्लान, फिर री टीचिंग, और फिर आपका आएगा री फीडबैक, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो आपका बेसिकली माइक्रो टीचिंग का है, जिसमें कि सबसे जो लंबा आपका प्रोसेस होता है वो आपका होता है री प्लान। री प्लान जो होता है वो लगभग 12 मिनट का होता है, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली स्केल डाउन टेक्निक है ये आपकी माइक्रो टीचिंग, जिसमें कि हम देखते हैं क्लास की साइज़, क्लास का टाइम ड्यूरेशन, और जो यूनिट है, यानी जिस यूनिट को आप पढ़ाने जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होने लगती हैं, यहाँ पर कम होने लगती है, यानी स्केल डाउन कर दिया जाता है, यानी उसका जो स्केल है वो कम कर दिया जाता है, ओके। तो ये जो है आपका बेसिकली माइक्रो टीचिंग है, जो कि आपके सिलेबस के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हम इसमें एक और ऑप्शन की बात करेंगे तो डिस्कवरी लर्निंग जो है, ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो जेरोम ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। याद रखिएगा, जेरोम ब्रूनर ने आपके बेसिकली डिस्कवरी लर्निंग का कंसेप्ट दिया। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम जो स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है, और हैंड ऑन स्टाइल है लर्निंग का, ठीक है। इसको 1960 में दिया गया था आपके डिस्कवरी लर्निंग को, यानी बच्चा क्या होता है, डिस्कवर करता है, चीज़ों को डिस्कवर करके सीखता है। डिस्कवरी लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, अपने नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है बाई एक्सपेरिमेंटिंग विद डोमेन एंड इन्फरिंग रूल्स एंड रिजल्ट एंड ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट, यानी वो एक्सपेरिमेंट भी करेगा किसी भी डोमेन का और उससे जो है रूल को निकालेगा और रिजल्ट को भी बताएगा। दैट इज़ व्हाट डिस्कवरी लर्निंग। अब हमने जब आपके माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट अभी जस्ट पिछले वीडियो में किया था, उसके जो है
वीडियो का मैं जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। तो हमने बात किया था कि जेस्चर इज़ अ सब स्किल ऑफ, यहाँ पर जो है जेस्चर किस का यहाँ पर सब स्किल है। क्या ये जो है इंट्रोडक्शन स्किल का जो है सब स्किल आता है, या फिर आपके क्वेश्चनिंग स्किल का, या फिर स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, या फिर सेट ऑफ इंडक्शन, ये किसका जो है आपका सब स्किल है? जेस्चर। क्योंकि जेस्चर भी हम जो है अपने माइक्रो टीचिंग के दौरान क्या है, प्रैक्टिस करते हैं। तो याद रखिएगा ये स्टिमुलस वेरिएशन का जो है पार्ट होता है जेस्चर, जिसमें कि हम जो है जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ को जो है प्रैक्टिस करते हैं अपने माइक्रो टीचिंग के दौरान। ठीक है, बहुत सारे जो है आपके स्किल्स होते हैं जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, ठीक है, रीइंफोर्समेंट को भी हम सीखते हैं कितना इन्फोर्समेंट देना है बच्चे को, एक्सप्लेनिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल। तो ये सारी चीज़ें हम अपने माइक्रो टीचिंग में सीखते हैं। तो स्टिमुलस जो वेरिएशन है, यानी आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए जब आप किसी भी सब्जेक्ट को या फिर जब आप किसी भी टॉपिक को बच्चों को समझा रहे हो, तो याद रखिएगा कि आप कितना अपने आप को जो है अपने स्टिमुलस में वेरिएशन ला रहे हो, वही जो है आपका क्या होता है स्टिमुलस वेरिएशन। बेसिकली इसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या रहा था, ठीक है, आपके जेस्चर में क्या चेंजेस था, पोस्चर कैसा था, ये सारी चीज़ों को हम सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेक्निक एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय टीचर टू मेक देयर टीचिंग इफेक्टिव। कौन से ऐसे टेक्निक और प्रोसीजर है जिससे जो है जो अडॉप्ट करके टीचर अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकता है? क्या उसको लर्निंग स्किल आना चाहिए, या फिर टीचिंग स्किल आना चाहिए, या फिर कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए, या फिर ऑब्जर्वेशन स्किल? तो किसी भी टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि उसे टीचिंग स्किल आना चाहिए। ठीक है, कोई भी टीचिंग स्किल है उसे आना चाहिए, तभी वो जो है टीचिंग को इफ़ेक्टिव कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए, द मेजर थ्योरीज कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है किसका है? तो याद रखिएगा कि ये कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है जेरोम एस ब्रूनर का है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है किसका है आपके। कभी कभी कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इस CAM लिखता है, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर? तो कोई भी बच्चा कैसे कंसेप्ट को अटेन करता है? ठीक है, जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है बेसिकली ये रिसर्च किया गया था आपके जेरोम ब्रूनर के द्वारा। इस मॉडल के अंतर्गत जो बच्चा है वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे जाता है, कैसे? कंपेयर करके, कॉन्ट्रास्ट करके, ठीक है, ऑफ एग्जाम्पल्स को। ठीक है, और याद रखिएगा कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट कंसेप्ट ऑफ द एग्जाम्पल दैट डू नॉट कंटेन दीज एट्रीब्यूट। यानी वो ये डिफरेंस करना सीख जाता है कि दो, मान लीजिए कॉन्सेप्ट है, दोनों में अलग क्या है, डिफरेंस क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या है उनके बीच में, उससे वो जो है कंसेप्ट पे पहुंचता है। ठीक है, तो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ये था। नेक्स्ट हमारा है विच डोमेन ऑफ टेक्सोनॉमी इज़ रिलेटेड टू द इंटरेस्ट एंड वैल्यू। यहाँ पर कौन सा एस्पेक्ट जो है आपके इसका जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें इंटरेस्ट एंड वैल्यू की बात करता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि जो आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी है यहाँ पर उसको 3 पार्ट्स में हम देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कि एक जो है कॉग्निटिव होता है, ठीक है, एक साइकोमोटर होता है, 3 जो है इसमें बेसिकली स्किल होते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि कौन सा यहाँ पर कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, 3 जो है आपके बेसिकली डोमेन है, पूछे जाते हैं आपके पेपर में, क्योंकि आपके पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्लूम से टेक्सोनॉमी जो है इसमें कौन कौन से मोटर्स, कौन से डोमेन होते हैं? तो कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर? तो ये 3 जो है बेसिक डोमेन्स। अब पूछा है यहाँ पर कि कौन से डोमेन से आपका जो इंटरेस्ट है, वैल्यू है, बेसिकली वो रिलेट करेगा। तो याद रखिएगा अफेक्टिव डोमेन से। ठीक है, आपके इफेक्टिव डोमेन से जो है आपके इंटरेस्ट एंड वैल्यू जो है रिलेट करेगा। ओके, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच न्यूली एडेड ऑब्जेक्टिव इन रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत सबसे नया जो आपका रिवाइज्ड जो है ऑब्जेक्टिव ऐड किया गया है, आपने जब अपने करिकुलम को पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। याद रखना कि क्या ऐड किया गया, क्रिएटिंग। ठीक है, आपने देखा कि अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, ये सारी चीज़ें थी ही, पर और क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं उसमें क्रिएटिंग एक और जो है ऑब्जेक्टिव को ऐड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। द 5 डोमेन टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल
ऑब्जेक्टिव वॉज प्रपोज्ड बाय, जो 5 डोमेन है टेक्सोनॉमी का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, वो किसके द्वारा जो है प्रपोज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर MC कॉर्मेक के द्वारा और येगर के द्वारा जो है इसको जो है प्रपोज किया था। 5 डोमेन, जैसे आपने अभी 3 डोमेन्स देखे, कोग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, तो जो 5 डोमेन्स वाला टेक्सोनॉमी है वो किसने बनाया था, तो MC कॉर्मेक एंड येगर ने बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो जो आपका अगर 5 डोमेन्स की बात करें तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएट एंड क्रिएट की बात की जाती है। जैसे अभी आपने देखा कि जो बेंजामिन ब्लूम का जो आपका बेसिकली टेक्सोनॉमी है, लर्निंग डोमेन्स की बात करता है, तो कोग्निटिव आपकी किससे रिलेटेड था, ये पॉइंट भी पूछता है आपके पेपर में कि कोग्निटिव जो है वो किससे रिलेटेड था, तो कोग्निटिव याद रखिएगा कि नॉलेज से, ठीक है, कोग्निटिव आपके नॉलेज से रिलेटेड था, जबकि अफेक्टिव क्या है, आपकी इमोशन एरिया से रिलेटेड है, जैसे आपके एटीट्यूड से रिलेटेड है, ठीक है। जो आपका बेसिकली यहाँ पर अफेक्टिव वाला पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, आपके जो एस्थेटिक वैल्यूज़ है, जिसमें कि फीलिंग एरियाज आ जाते हैं, एटीट्यूड की बात की जाती है, तो वो सारी चीज़ों से। और जो साइकोमोटर डोमेन है बेसिकली उसमें मैनुअल फिजिकल स्किल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव और टीचिंग इंक्लूडेड इन NCERT क्लासिफिकेशन। तो जो NCERT का क्लासिफिकेशन है बेसिकली उसमें कितने आपके जो है एरियाज़ को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, आपके जो है ओरिजिनल जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स है उसमें कितने इंक्लूडेड हैं, तो याद रखिएगा कि 7 ऑब्जेक्टिव की बात करता है, ठीक है, 7 जो है ऑब्जेक्टिव है आपके टीचिंग के, ओके, ये जो है NCERT के द्वारा क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट हमारा है विच डोमेन ऑफ टेक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव सच एज रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग, ये भी पढ़ा होगा आपने करिकुलम में। तो इस रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, फिर उसको वैल्यू जजमेंट देना, दैट इज़ पार्ट ऑफ आपका इफेक्टिव डोमेन। तो हम लोग ज़्यादातर ये इफेक्टिव डोमेन है वो किस में देखते हैं, जब हम इंग्लिश की प्रोज बेसिकली पोइट्री जब क्लासेस में होती है तो रिसीव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर जो है वैल्यूइंग करते हैं। तो ये जो है आपका बेसिकली यहाँ पर रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग किसका है, आपकी इफेक्टिव जो है डोमेन का पार्ट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे हम और भी चैनल पे करते रहेंगे। फॉर इंश्योरिंग एडुकेट एंट्री बिहेवियर स्ट्रेस इज़ गिवन टू, यानी अगर बच्चा का एंट्री बिहेवियर देखना है तो उस पर किस पे स्ट्रेस देना पड़ता है, तो याद रखिएगा कि प्री रिक्विजिट जो उसका बिहेवियर है उस पर जो है हमें बेसिकली ध्यान देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एंट्री बिहेवियर, कि उसको कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज नहीं है, कितना डेप्थ में उसको नॉलेज है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ओके। तो ये याद रखिएगा कि जो आपका एडुकेट एंट्री बिहेवियर देखा जाता है बेसिकली इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस है, जिस प्रोसेस के दौरान हम ये डिटरमाइन करते हैं स्किल एंड नॉलेज को, ठीक है, कितना स्किल है, कितना नॉलेज है, दैट अ लर्नर्स नो, कितना बच्चा जान रहा है, ठीक है, एबल टू डू बिफोर बिगनिंग ऑफ द न्यू इंस्ट्रक्शन। अगर हम नया इंस्ट्रक्शन क्लास में नए चैप्टर को पढ़ाने जाए तो बच्चे को देखते हैं कि कितना उसको नॉलेज, स्किल और उसकी एबिलिटी अभी क्या है, कितने हद तक उस टॉपिक को समझ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको सीरीज़ और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और याद रखिएगा कि आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ के हमें वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, ठीक है, ओके। तो जो आज हमें टॉपिक कवर करना है बेसिकली सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि आपकी लेव वाइगॉट्स्की की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो जो लेव वाइगॉट्स्की थे बेसिकली वो ज़्यादा एम्फेसिस किस पे करते थे, सोसाइटी पे, ठीक है, सोसाइटी यानी समाज पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके ग्रेट एम्फेसिस उनका सोसाइटी कल्चर पे था, ठीक है। ये भी पेपर में पूछता है कि कौन से आपके जो साइकोलॉजिस्ट थे जिनका कि बहुत ज़्यादा आपके सोसाइटी कल्चर पे बिलीफ था और फॉर द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो वो कौन थे, आपके लेव वाइगॉट्स्की, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। इनकी जो थ्योरी है, इनका थ्योरी का नाम जो है सोशल कल्चरल जो है थ्योरी है, ठीक है, सोशल कल्चर, इसी वजह से इनकी थ्योरी का नाम भी पड़ा सोशल कल्चरल थ्योरी, ठीक है। सोशल कल्चरल थ्योरी की बात करते हैं, इसमें बेसिकली इन्होंने एम्फेसिस किस पे किया, सोसाइटी एंड कल्चर पे, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि वाइगॉट्स्की कंसीडर सोशल फैक्टर एंड लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ टीचर एंड अडल्ट, यानी कि सोसाइटी का क्या इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज में, ठीक है,
और टीचर का क्या रोल होगा उसको रिकॉग्नाइज़ किया। ठीक है, और ये बात करते हैं ही बिलीव्स दैट कोलैबोरेटिव लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कोलैबोरेशन से जो लर्निंग होगा वो हमें ज़्यादा मतलब बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा, देखिए मैं यहाँ पर रीड कर देती हूँ। तो वाइगॉट्स्की प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन द सोशल कंट्रीब्यूशन टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है, आपके सोशल कंट्रीब्यूशन से। फोकस किस पे करते थे, फोकस जो है ऑन द कनेक्शन बिटवीन पीपल, सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट इन विच दे एक्ट एंड इंटरेक्ट इन शेयर्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी वो इंटरेक्ट करते हैं जिससे कि अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, तो लर्निंग जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी परमानेंट होती है। ठीक है, सोसाइटी कल्चर के रोल को इम्फोसिस किया, कोलैबोरेटिव लर्निंग को जो है फोकस करते हैं ये। ठीक है, ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ओके, तो यहाँ पर एक और पॉइंट मैं बताने वाली हूँ आप सभी को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, कि जो वाइगॉट्स्की ऐसा मानते थे कि जो लैंग्वेज होता है एंड थिंकिंग वो क्या होता है, सेपरेट होता है। लैंग्वेज जो बच्चे में होते है, डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज की, वो और जो थिंकिंग होती है दोनों क्या होती है, सेपरेट होती है, बट बोथ कैन एसिमुलेट टुगेदर एंड लेटर फॉर द वर्क। ठीक है, बाद में ये क्या हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं वर्क के लिए, पर ये जो डेवलपमेंट होता है उनका डेवलपमेंट क्या है, सेपरेट हो रहा है। ये डेवलप जो हो रहा है बच्चे में वो सेपरेट हो रहा है, लैंग्वेज अलग डेवलप होती है, थिंकिंग अलग डेवलप होती है, ऐसा आपके वाइगॉट्स्की ने जो है कहा था। ठीक है, बट देर इज़ अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ इट, और ये बोला कि जैसे जो है आपके लैंग्वेज का मिलना, ठीक है, लैंग्वेज और आपके थिंकिंग का मिलना, ये थोड़ा सा बाद में लेटर स्टेजेस में जो है थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल रहेगा, बहुत लेस पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, इन्होंने जो है आपके दो तीन जो है स्टेजेस की बात की थी, जैसे नेटिव स्टेज की बात की थी, ईगोसेंट्रिक स्टेज की बात की थी, इनर स्पीच की बात की थी। तो नेटिव स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है वर्ड से धीरे धीरे सीखता है। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न अ वर्ड स्लोली विद ईज़, यानी बहुत आराम से बच्चा जो है जब नेटिव स्टेज में होता है तो चीज़ों को बहुत, मतलब जो वर्ड्स होते हैं उसको बहुत धीरे सीखता है, और कोई भी उसकी केयर नहीं कर रहा, नो बडी केयर्स अबाउट वॉट ही इज़ डूइंग, क्या कर रहा है बच्चा, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट जो है आपका जैसे नेटिव स्टेज हो गया, नेटिव स्टेज में बच्चा जो है वर्ड को सीख रहा है। ठीक है, नेटिव स्टेज में, और धीरे धीरे सीख रहा है, कोई इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट आपका ईगो सेंट्रिक स्टेज, जिसमें क्या करता है, इन दिस स्टेज द चिल्ड्रन कंसिडर हिमसेल्फ एज इम्पॉर्टेंट एंड कीप्स ऑन रिपीटिंग व्हाट ही वांट्स। यार लगातार बच्चा है एक ही शब्द को बोलेगा, एक ही चीज़ को बोलेगा कि मुझे ये दो, ये करो, है ना, मतलब वो हमेशा एक चीज़ को रिपीट करता रहेगा आपके नेक्स्ट स्टेज में, जो कि क्या होती थी, ईगो सेंट्रिक स्टेज। ठीक है, ईगो सेंट्रिक स्टेज नेक्स्ट स्टेज थी। लास्ट हमारी होती है इनर स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट। इनर स्पीच जो है बहुत इंपॉर्टेंट बोला था इन्होंने, ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनर स्पीच क्या होती है, लैंग्वेज। ठीक है, इनर स्पीच लैंग्वेज इज़ यूज फॉर द रेगुलेशन। ठीक है, और इसमें बच्चा क्या करने लगता है, रीड करने लगता है और थिंक करने लगता है, यानी यहीं पर हमारी क्या होती है, साइलेंट रीडिंग भी होती है। ठीक है, साइलेंट रीडिंग भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें बात किया गया लेव वाइगॉट्स्की के द्वारा। तो अब पढ़ लेते हैं, ये इनका जन्म जो हुआ था वो 17, ठीक है, नवंबर को हुआ था, जो 1896 में, वर्षा में, इन वेस्टर्न रीजन ऑफ रशियन एम्पायर। अटेंडेड मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी वेयर ही इज़ ग्रेजुएटेड विद डिग्री ऑफ लॉ, यानी आपने लॉ के जो है उस पर पढ़ाई किया था, और स्टेट यूनिवर्सिटी पढ़ा था मॉस्को से। ही इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, क्वाइट डाइवर्स बट ऑफन सेंटर्ड ऑन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, यानी इनका जो इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में, पर साइकोलॉजी में किस में इंटरेस्ट था, तो इनका जो इंटरेस्ट था वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पे ज़्यादा इन्होंने जो है ध्यान दिया था। अब ये 3 मेजर थीम्स की बात करते हैं। एक आपका थीम है सोशल इंटरेक्शन, अभी बताया कि बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग करता है, एंड मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर वो पसंद होता है जो बच्चा से ज़्यादा जाता है, कोई भी हो सकता है ये। ठीक है, और जब एक आपका जो नो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जैसे मान लो कि एक बच्चा है, वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, सपोज़ कि उसने कुछ एक्टिविटी कर ली और इसके गोल को अभी तक वो अचीव नहीं कर पाया, वो अपने सेल्फ से वो ये यहाँ तक गया, मान लीजिए वो रनिंग कर रहा था और यहाँ तक गया, फिर इसके बाद जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को कौन फुलफिल करवाएगा, यानी इस गोल तक पहुँचाने का काम करेगा कौन, उसका कोच, जो बाहर का मोर नॉलेजेबल अदर है। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, सपोज़ कि एक बच्चा है जो कि ग्राउंड में दौड़ रहा है, ठीक, वो अपने से दौड़ते दौड़ते जो है
जो आपका लास्ट जहाँ तक पहुँचना है उसको, उसके जस्ट थोड़ा पहले वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो उसके बाद जो है वो कौन, उसके बाद स्कैफोल्डिंग उसको कौन देता है, वो जो मोर नॉलेजेबल अदर है उसको जो है बेसिकली स्कैफोल्ड करता है, बोलता है कि आप आगे और जा सकते हो। आप उस वो जो है उसके द्वारा लगातार उसको मोटिवेट किया जाता है, फिर वो जो है अपने गोल को अचीव कर पाता है। तो ये क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। ठीक है, इसमें जो होता है स्कैफोल्डिंग दिया जाता है मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, यानी आपके एक तरीके से पाड़ या ढांचा दिया जाता है, जिससे बच्चा जो है आगे क्या होता है, चीज़ों को कर पाता है। ठीक है, तो मोर नॉलेजेबल अदर वही है जिसकी नॉलेज बच्चे से ज़्यादा है। ठीक है, चाहे वो एक्सपीरियंस के आधार पे हो, चाहे ये जो है आपके बेसिकली जैसे पढ़ाई की है ज़्यादा, या फिर भाई तो एक्सपीरियंस के आधार पे कोई भी आधार हो सकता है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो होता है जो गोल के जस्ट पहले अगर बच्चा जो है एंड हो जा मतलब पहले ही रुक जाता है, तो उसके बाद जो वो बीच का स्पेस है वो कवर कौन करवाएगा, वो मोर नॉलेजेबल अदर उसको स्कैफोल्डिंग देके उसको करवाएगा। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो एवरी फंक्शन इन द चाइल्ड कल्चर डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस, फर्स्ट ऑन द सोशल लेवल एंड लेटर इंडिविजुअल लेवल। फर्स्ट बिटवीन पीपल, यानी इंटर साइकोलॉजिकल, एंड इनसाइड एंड द चाइल्ड। ठीक है, एक जो इंटरेक्शन की बात करते हैं, ये बेसिकली सोसाइटी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। आपकी लेव वाइगॉट्स की, उन्होंने बोला कि जो है आपकी, याद रखिए कि सोशल लेवल पे भी बच्चा सीखता है, फिर बाद में इंडिविजुअल लेवल पे सीखता है। ठीक है, चीज़ों को। और याद रखिएगा कि जो कल्चर है वो 2 बार अपीयर होती है, अपीयर्स ट्वाइस। जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो 2 बार होती है, एक सोसाइटी के लेवल पे होती है, एक बाद में आपके इंटरपर्सनल लेवल पे होती है। ठीक है, तो इन्होंने इसकी बात की थी। मोर नॉलेजेबल अदर क्या है, रेफर्स टू एनी वन हु इज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी लेवल देन लर्नर, यानी लर्नर से ज़्यादा जो नॉलेज रखता है, दैट इज़ मोर नॉलेजेबल अदर विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कॉन्सेप्ट। ठीक है, याद रखिएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, द डिस्टिंग्स बिटवीन स्टूडेंट एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क एंड अडल्ट गाइडेंस। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एक बच्चा है वो रन कर रहा था, उसको 10 किलोमीटर जाना था, वो 9 किलोमीटर पे ही रुक गया। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ के बीच का जो आपका जो पुश करेगा उसको, वो कौन करेगा, आपके मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा उसको स्कैफोल्डिंग दी जाएगी। ठीक है, दैट इज़ व्हाट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, अडल्ट गाइडेंस से, पीयर कोलैबोरेशन से स्टूडेंट जो है सॉल्व कर रहा है किसी भी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली। ये करेगा तो खुद ही इंडिपेंडेंटली ही करेगा, पर जो है कौन उसको पुश करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर, कैसे करके, स्कैफोल्डिंग देके। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि जो लेव वाइगॉट्स्की थे, लर्निंग क्या होती है, अकर होती है इन जोन, जोन में ही अकर होती है। उन्होंने 3 प्रिंसिपल पे बात की थी, एप्लीकेशन ऑफ द सोशल डेवलपमेंट थ्योरी टू द इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। इंस्ट्रक्शनल जो स्ट्रेटजीज एंड देयर इम्प्लीकेशन इन इंस्ट्रक्शन, ये भी ज़रूरी है। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इन अचीविंग इट्स गोल, यानी जैसे अभी आपने देखा कि सोशल डेवलपमेंट गोल लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में मोर नॉलेजेबल अदर का जो है एक रोल है, वो अभी आपने देखा। तो ये सारी स्ट्रेटजी जो अपना के बच्चा क्या करेगा, उसका डेवलपमेंट होगा और वो चीज़ों को लर्न करेगा। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इसका, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वायर्स द टीचर एंड स्टूडेंट टू प्ले अनट्रेडिशनल रोल, दे कोलैबोरेट विथ ईच अदर। तो हमने बात किया था कि इन्होंने बात की है कोलैबोरेटिव लर्निंग की। लर्न कैसे होगा, कोलैबोरेशन से। लर्निंग बिकम रेसिप्रोकल एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट एंड टीचर, यानी बच्चा क्या है टीचर को सिखाएगा और टीचर क्या है बच्चे को सिखाएगा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल इन नेचर होगा। फिजिकल क्लासरूम वुड प्रोवाइड क्लस्टर्ड डेस्क, टेबल, वर्क स्पेस फॉर द पीयर इंस्ट्रक्शन एंड कोलैबोरेशन। तो यहाँ पर क्लास कैसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कि डेस्क टेबल हो, जहाँ पर कि पीयर का इंस्ट्रक्शन भी हो, कोलैबोरेशन भी हो स्मॉल ग्रुप्स में। ठीक है, एंड क्लासरूम बिकम कम्युनिटी ऑफ लर्निंग। क्लासरूम में कैसा होना चाहिए, कम्युनिटी ऑफ लर्निंग होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बेसिकली जो है आपके लेव वाइगॉट्स्की के थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये अभी आज इतना कंसेप्ट रहा, और भी हम आगे ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप उस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें हमारे मेल पे मैसेज करके भी हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जुड़े जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।